हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? सो माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स। यानी कि पिछले 3 महीनों से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यानी कि मैंने शुरू किया फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 महीने मैंने पढ़ा। और 2026 का ये जो अटेम्प्ट था, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द यूपीएससी एंड इट वाज एक्सट्रीमली गुड फॉर मी बिकॉज मेरे लिए इस बार का पेपर क्रैक करना वो मतलब मेरा विजन नहीं था कि हाँ मतलब 3 महीने पढ़ के कहाँ से ही कवर हो जाएगा यार। और मैंने क्या छोड़ दिया था, मतलब मैं क्या नहीं पढ़ पाया था बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस। क्योंकि आ, मैं 3 महीने में जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर से मैंने चीज़ों को तैयार किया था। तो मैं प्रीलिम्स को कभी दोष नहीं दूंगा, यूपीएससी को कभी दोष नहीं दूंगा कि उन्होंने कैसा पेपर बनाया। बाकी हमें डिफिकल्ट लगा क्योंकि हमारी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। मेरे तो कई सब्जेक्ट्स ही तैयार ही नहीं हुए थे अभी तक, पूरे नोट्स ही अभी तक भी नहीं बने हैं उनके। तो अगर ऐसी ही सेम गलती 2027 वाले अटेम्प्ट में होती है, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मेरा स्कोर इतना बन रहा है, तब वहाँ पे जाके मेरी गलती मानी जा सकती है। मतलब इस बार मैं अपने आप को दोष नहीं दूंगा, चाहे मेरा 1 नंबर आया हो चाहे 2 नंबर आए हो। पर फिर भी ओवरऑल यहाँ पे अपने पास दोनों पेपर्स हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, यानी कि सी सेट का पेपर। तो हमारे लिए मायने ये चीज़ रखती है कि इसमें मैंने कितना स्कोर किया और इसमें सी सेट वाले में मैंने कितना स्कोर किया। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि सी सेट को मैंने आरसी के अलावा बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। मतलब मैंने सिर्फ आरसी पढ़ा, मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ पाया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। 3 महीने में जीएस में मेरे 2-3 कोर सब्जेक्ट्स ही कवर हुए। उनमें मैंने पढ़ा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ छूट गया था, बिल्कुल ही छूट गया था। एनवायरनमेंट छूट गया था। साइंस एंड टेक तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो वहाँ से तो गलत होना लाजमी था। तो मैंने एक कोर पोर्शन छोड़ दिया था। तो ये पता था पहले कि प्रीलिम्स नहीं होने वाला। मैंने ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री को नहीं पढ़ा या एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ा, साइंस टेक को, पर पूरी तरह से जितना पढ़ना चाहिए था उतना मैंने किसी एक सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ा इस वाले में, क्योंकि टाइम कम था। अगर मुझे 1 साल का या 6, 7, 8, 10 महीने का टाइम भी मिलता अच्छे से, तो मैं चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाता और शायद और भी अच्छा स्कोर कर पाता। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस पेपर के बारे में कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे। तो जीएस पेपर 1 में मैंने अटेम्प्ट किए होंगे लगभग 70 से 75 क्वेश्चन। फिक्स अभी तक भी याद नहीं है मेरे को आंकड़ा, क्योंकि एक गलती यह भी हुई कि मैं 15 से 20 क्वेश्चन टाइम की वजह से अटेम्प्ट ही नहीं कर सका। और अगर उनको अटेम्प्ट भी किया ना मैंने, तो गलत सलत ही भर गया। तो उनको तो गलत मिसलिनियस टॉपिक्स थे ना, जैसे करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें थी, तो उनमें तो गलती होने के पूरे चांसेस थे, पूरे के पूरे। तो ओवरऑल मैंने इस पेपर में सही किए 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन सही और उतने ही लगभग गलत भी हो गए। तो कोई हर्डल नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टारगेट था कि इस पेपर में पॉजिटिव रहना है मेरे को। मतलब 20+ क्वेश्चंस भी, अगर 20 का टारगेट मैंने नहीं लिया था, मैंने लिया था कि 10-15 क्वेश्चन भी अगर मैं पॉजिटिव में रहता हूँ, यानी कि 25-30 नंबर भी अपने आते हैं, तो बहुत है इस फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से। अगला अटेम्प्ट बिल्कुल बेहतर होगा, इससे दुगना बेहतर होगा। तो ओवरऑल काट पीट के इसमें मान लीजिए 40-50 नंबर आ रहे होंगे, मैक्सिमम 45-46 के आसपास नंबर आ रहे होंगे। तो इट इज़ ए वेरी गुड स्कोर फॉर मी इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और मैं इसको बुरा नहीं मानता, बहुत अच्छा मानता हूँ कि मैं इतना पॉजिटिव में रहा और एक अच्छा प्रयास मैंने किया। 3 महीने में अगर इतना मार्क्स ला पा रहा हूँ, तो 1 साल का टाइम अगर मुझे मिलता है तो शायद कुछ और भी अच्छा हो जाएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट द सी सेट पेपर। एंड मैंने नहीं सोचा था सी सेट का पेपर इतना अच्छा बनेगा मेरा। आरसी में मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए, 23 क्वेश्चन आए थे लगभग, तो उनमें से 21 के आसपास राइट रहे होंगे और बाकी थोड़ा सा मैंने रीजनिंग मैथ को टच किया। पर्सनल जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ना रीजनिंग को पढ़ी थी मैंने
और ना ही यूं कहें तो मैथ्स को भी बिल्कुल यानी क्वांटम एप्टीट्यूड को भी बिल्कुल सिरे से नकार दिया था, क्योंकि टाइम नहीं था दोस्तों। तो उसमें मेरे क्वेश्चन राइट हुए, 28 क्वेश्चन राइट हुए और लगभग 12-13 क्वेश्चन गलत हो गए। तो काट पीट के उसमें 24 या 25 क्वेश्चन राइट बच रहे, यानी कि मेरे 58 के आसपास स्कोर बन रहा है सीसेट में 58 के पास, जो कि बहुत ही बढ़िया है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे हैं। मेरे ही सेंटर पे एक लड़का था जिसका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, 75 के आसपास स्कोर हो रहा है, और सीसेट में उसके 35 मार्क्स आ रहे हैं बेचारे के। तो उससे बेहतर है सीसेट की स्थिति। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि सीसेट में क्या गलती रही, और सीसेट इतना बड़ा हर्डल नहीं होने वाला। ओवरऑल सीसेट में जो गलतियां हुई उनको दोहराने का दोबारा मौका मैं अपने आप को नहीं दे सकता, और आपको भी यही सलाह दूंगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। सबसे पहले तो आप अपना स्कोर बता दीजिएगा, कोई देख रहा है तो आप भी आरसी के अलावा थोड़ा सा मैथ्स वगैरह पे भी ध्यान देना, क्योंकि उनके क्वेश्चंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आरसी के क्वेश्चन घटा दिए इन्होंने। अगर वो ज्ञापन वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं देता ना, जो एक राजपत्रित अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकते हैं, क्योंकि हम उन जॉब में या सर्विसेज में नहीं है, तो हमारे वो क्वेश्चंस गलत होना जाहिर सी बात है कि होंगे ही। अगर 5-7 क्वेश्चन और भी आरसी के दिए होते तो शायद मेरा ये सीसेट हो गया होता। पर खाली सीसेट के होने से क्या होता है, 50 नंबर में वैसे भी मेंस सॉरी जीएस नहीं हो रहा था। तो अगली बार हमें पूरे के पूरे जो 5-6 कोर सब्जेक्ट्स है, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड द इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, लाइक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस पढ़नी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, एंड सम पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल एज दी सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके चीज़ें यूटिलाइज हो पाएंगी। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा हो गया अब की बार, और हमारे पास सिर्फ 11.5 महीने हैं दोस्तों। तो कोशिश करते रहिए। अगर आपका सिलेबस पहले से कंप्लीटेड है तो ये जो मिसलिनियस टॉपिक है ना आईआर वगैरह वाले, उनको ऐड कर लीजिएगा, बस फिर काम हो जाएगा आपका। और रिवीजन चालू रखो, मेंस की भी तैयारी करो साथ ही। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ जितना भी स्कोर मुझे मिला। इतना स्कोर यूपीएससी में करना अपने आप में एक बड़ी बात है यार। और वैसे भी इतने टफ पेपर में, जहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर काफ़ी टफ था, तो उसमें हम 40-50 तक जा रहे हैं तो अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर इतने ही मार्क्स हो रहे होते तो हमारा प्रीलिम्स हो गया होता। पर हम अगली बार पूरी कोशिश करेंगे, मैं ही नहीं आपको भी कोशिश करनी होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा अगली बार का प्रीलिम्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बेहतर ही होना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो। और मैं कामना करता हूँ कि आपका ये वाला प्रीलिम्स सही हो, मतलब सही हुआ हो, अगर आपने आंसर की मिला ली है तो भी, और अगले वाला इससे भी बेहतर हो जिन लोगों का मेरे साथ नहीं हो पाया। और वी विल डू बेस्ट। तो आज इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।